परमेश्वर के वचन में जीवन के मूलभूत प्रश्न दिए गए हैं जो हर एक मनुष्य के मन में आते हैं। ना सिर्फ प्रश्न है पर उनके स्पष्ट उत्तर भी दिए गए हैं। ना सिर्फ समस्याओं का वर्णन है परंतु उनका समाधान भी है। एक अहम प्रश्न जो अय्यूब ने किया, जो कि बाइबल में अय्यूब की पुस्तक के 14वें अध्याय की 14वीं आयत में पाया जाता है। वह प्रश्न है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य हर संभव प्रयास करता है, भोजन पर नियंत्रण करता है, कठिन से कठिन विभिन्न व्यायाम करता है, कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार रहता है, नई नई रिसर्च होती जाती है, महंगे से महंगा इलाज कराने के लिए मनुष्य तैयार रहता है। प्रभु यीशु मसीह प्रश्न करते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय की 25वीं आयत में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि हमने केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखी है तो हमारी दशा सब मनुष्यों से दयनीय है। हमारे जीवन में जितना अधिक समय निकलता जाता है तो हमें इस बात का और भी एहसास होता है कि मृत्यु के उस पार कोई आशा है या नहीं। हमारा जीवन क्या वास्तव में सार्थक है? हमारे जीवन का कोई महत्व है, कोई अर्थ है? ये सारे प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं। बाइबल में पहला कुरिन्थियों के पत्र के 15वें अध्याय में पौलुस प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्या मृत्यु के पश्चात जीवन है, इसकी व्याख्या करता है। यहां पर पौलुस 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, 3 बातों की व्याख्या कर रहा है। पहली बात कि क्या वास्तव में मृत्यु के पश्चात भी जीवन है? इसी बात को स्पष्ट करते हुए वह लिखता है कि मृत्यु के पश्चात जीवन है और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में इसका उत्तर और प्रमाण निहित है। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 3री और 4थी आयतों में लिखा है, मैंने यह बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। उद्धार की योजना के अनुसार हम सभी के, सारी मानव जाति के पापों की कीमत चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप था वह बलिदान हो गया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। न सिर्फ बाइबल में पर अनेक गैर मसीही इतिहासकारों की लेखनी में भी प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने का विवरण आज भी मौजूद है। यीशु की मृत्यु के साथ बात खत्म नहीं हुई। दुनिया ने तो सोचा कि बात समाप्त हो गई है, राजा ने सोचा कि बात समाप्त हो गई है, धर्म के अधिकारियों ने भी सोचा कि बात समाप्त हुई, सत्ता के अधिकारियों ने तो सोचा कि सब कुछ समाप्त हो गया, न्यायपालिका के न्यायाधीशों ने तो सोचा कि सब समाप्त हो गया, रोमी सम्राट ने सोचा कि बात समाप्त हुई, संसद ने सोचा कि बात समाप्त हुई, यहूदियों की महासभा ने भी सोचा कि बात समाप्त हुई। लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य है। परमेश्वर की योजना और उसके सोच में और मनुष्यों की योजना में जमीन आसमान का अंतर है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55वें अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ, कब्र के पत्थर पर लगी हुई मुहर टूट गई, राजा की ताकत मिट्टी में मिल गई, रोमी सम्राट की योजना ध्वस्त हो गई, मौत की ताकत का सर्वनाश हुआ और जिंदगी की विजय की पताका फहराने लगी। सारी मानव जाति के लिए उद्धार का द्वार खुल गया। मौत भी अनंत जीवन में प्रवेश करने का वाहक बन गई।
पुनर्जीवित प्रभु को चेलों ने देखा, बड़ी भीड़ ने देखा, सैकड़ों लोगों के जन समूह ने देखा जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था। उन्हें पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ। जिन्हें शंका थी कि वह जी उठा है, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को देखा। तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रत्यक्षदर्शियों की जीवित गवाही और गैर मसीही इतिहासकारों की लेखनी आज भी यह उत्तर देती है कि हां, निश्चित मृत्यु के पश्चात जीवन है। एक समय था जब लगता था कि क्या कोई चंद्रमा पर पहुंच सकता है? यह असंभव और मात्र कल्पना और स्वप्नों की बात है। चंद्रमा पर तो कोई ऑक्सीजन नहीं होगी, चंद्रमा पर जीवित रहना संभव नहीं होगा, चंद्रमा पर कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं। कैसे संभव है चंद्रमा पर पहुंचना? पर तब जुलाई माह की 20 तारीख को 1969 वर्ष में नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा। तब आज फिर कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि सच्चाई और प्रमाण सारी शंका और प्रश्नों को समाप्त कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घटना और उसकी सत्यता के प्रमाण इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट कर देते हैं कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है। आज हमारे पास प्रमाण है। इतिहास में, आर्कियोलॉजी में, पुरातत्व शास्त्र में, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही में, आज प्रभु यीशु मसीह के करोड़ों अनुयायियों की जीवित साक्षी में कि निश्चित रूप से मृत्यु के पश्चात जीवन है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस सत्य को पहचानते और स्वीकारते हैं या इस सत्य को नकारते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है, यदि मृत्यु के बाद जीवन है तो वह कैसा है? इसका जवाब भी पौलुस पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखता है, पर अब मसीह मृतकों में से जिलाया गया है और जो सोए हुए हैं उनमें वह पहला फल है। पहले फल का अर्थ है कि विश्वासियों के लिए वह पहला उदाहरण ठहरा है। अपनी मृत्यु के पहले यीशु उस डाकू से कहता है जिसने उस पर विश्वास किया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो मृत्यु के बाद शरीर कब्र में जाता है, समाप्त हो जाता है, पर हमारी आत्मा परमेश्वर की निकटता में पहुंच जाती है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होने का अर्थ है प्रभु के साथ होना। पिछले दिनों में मेरी माता की मृत्यु हुई। मुझे उनके अंतिम संस्कार में उनके जीवन के विश्वास की और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना थी। भावनात्मक रूप से मैं स्वयं को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। मेरी पत्नी, भाभी, बड़े भाई, हमारे बच्चे, हमारे नाती नातिन सब उस कफन बॉक्स के पास खड़े थे। मेरा ध्यान मां की मृत्यु पर था, अलगाव पर था, और मैं स्वयं को इस स्थिति में नहीं पा रहा था कि वहां संदेश दे सकूंगा। मेरी पत्नी इंदु ने कहा, कमजोर मत हो, ध्यान रखो कि वो परमेश्वर के धाम में, पिता के घर में पहुंच चुकी हैं। एक दिन हम सब का वहीं पिता के घर में मिलन होगा। जब मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर गया तब मुझे सामर्थ्य मिली और मैं बिना रुके परमेश्वर के वचनों की व्याख्या कर सका। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, एक दिन तुम सुनोगे कि बिली ग्राहम की मृत्यु हो गई है। विश्वास मत करना, क्योंकि उस दिन मैं कहीं अधिक जीवंत अवस्था में रहूंगा। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4थे अध्याय की 13वीं से 18वीं आयत में पौलुस लिखता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम भी औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। पर यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। जो सो गए हैं उनके लिए अविश्वासियों के समान शोकित मत रहो।
क्योंकि वह दिन आएगा यीशु के दूसरे आगमन के समय जो बचे विश्वासी हैं वे उनसे मिलेंगे जो प्रभु के पास पहले पहुंच चुके हैं, और हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। यही मसीह विश्वास की आधारशिला है। मृत्यु से मुक्त, पीड़ा से मुक्त, अपंग होने की दशा से मुक्त, जन्मों के चक्र से मुक्त, सीधे परमेश्वर के साथ होंगे। स्वर्ग में अनंत काल तक प्रभु यीशु के साथ रहेंगे, एक नए देश में, एक नए धाम में, एक नई देह के साथ, स्वर्गीय देह के साथ, जहां हम सारी पीड़ा से मुक्त होंगे। मेरे और आपके जीवन में संभव है कि जिसे हम बहुत प्यार करते थे, जो हमारे बहुत निकट था, वो असमय चला गया, परंतु हमें एक निश्चित आशा है और इस बात का प्रमाण हमको मिलता है आज भी कि एक दिन आएगा जब हम उन्हें देखेंगे, उनके साथ हमारा मिलन होगा और फिर उसके आगे कभी हम अलग नहीं होंगे। लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की 39वीं आयतों में वर्णन है। यीशु पुनरुत्थान के बाद चेलों से मिलकर कहते हैं कि छूकर मुझे देखो, मेरे हाथों और पैरों को देखो, मेरे जख्मों को देखो। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 35वीं से 44वीं आयतों में पौलुस लिखता है कि यहां तक सृष्टि में इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु के बाद देह होगी। एक दाना है, एक बीज है जो बोया जाता है, और परमेश्वर उस दाने को अंकुरित करता है और उसे एक देह देता है। यह प्रमाण है जो हमारी आंखों के सामने है। मृत्यु के बाद एक नई देह, नया अंकुरण, नया वृक्ष। इसी प्रकार मृतकों का भी जी उठना है। नाशमान देह बोई जाती है, अविनाशी दशा में जी उठती है। अनादर के साथ बोई जाती है, महिमा के साथ जी उठती है। निर्बलता में बोई जाती है, सामर्थ के साथ जी उठती है। नश्वर देह की समाप्ति होती है, किंतु स्वर्गीय तेज के साथ जी उठती है। एक क्षण में हम बदल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं, मैं चाहता हूं कि तुम भी वहां रहो। पिता का घर, आनंद का घर, शांति का घर, परिपूर्णता का घर, पुनर्मिलन का घर, ऐसा घर जहां कोई अंत नहीं, जहां कोई समापन नहीं, पिता का घर। तीसरी बात या तीसरा प्रश्न, हम कैसे अनंत जीवन की निश्चितता को प्राप्त करेंगे? यदि अनंत जीवन हम मोल ले सकते, खरीद सकते, तो वास्तव में हम अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते। सब कुछ, सारा धन, सारी संपत्ति सब लगा देते। कुछ वर्ष पहले मैं गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गया था। शाम को हमारे पारिवारिक डॉक्टर ने कहा, यदि सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स नहीं दी गई, सबसे उत्कृष्ट डॉक्टर को नहीं दिखाया गया, तो कल तक तुम्हारे फेफड़े छलनी हो जाएंगे, कुछ करने को बाकी नहीं रह जाएगा। पत्नी, बच्चे, परिवार के सब लोग कुछ घबराए हुए थे, दहशत में थे। पत्नी ने, बेटी ने, दामाद ने, बच्चों ने दोपहर 4 बजे से जबलपुर एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस बुलाने की व्यवस्था की। रात को ही उस एम्बुलेंस के द्वारा मैं दिल्ली के अस्पताल पहुंच गया। इलाज उसी समय प्रारंभ हो गया। डॉक्टर ने कहा, सही समय पर पहुंच गए, नहीं तो जान बचाना मुश्किल हो जाता। यह प्रश्न परिवार में कतई नहीं आया कि जान बचाने में कितना खर्च होगा। जीवन बचाना है, सब कुछ भी लग जाए तो लगाना है। यह तो छोटी सी बात हुई जीवन बचाने की, पर अनंत जीवन प्राप्त करना मनुष्य के सामर्थ्य की, संपन्नता की बात नहीं। यह किसी भी मनुष्य के द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता। केवल एक रास्ता है जो इतना बहुमूल्य है कि संसार का सारा धन भी उसे नहीं पा सकता, संसार की सारी बुद्धिमत्ता उसे प्राप्त नहीं कर सकती, संसार का कोई पैमाना उसे नाप नहीं सकता। केवल एक उपाय, परमेश्वर के पुत्र, निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का लहू, और उसको स्वीकार करना, उस लहू को
जिसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती। वो लहू, वो खून जिसमें क्षमता है हमारे पापों को धोकर श्वेत करने की। पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारे अतीत के दागों को संपूर्णता से श्वेत करने की उस यीशु के लहू में सामर्थ है, जो हमारे लिए बहा दिया गया ताकि मानव जाति उद्धार प्राप्त कर सके। और सुसमाचार तो यह है कि आज भी प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाता है, हमको क्षमा करना चाहता है, हमको अपनी आवाज देता है। सौर मंडल की सबसे बड़ी धरोहर जो हमें उद्धार देती है, वो प्रभु यीशु मसीह का अमूल्य लहू, जो हमारी आत्मा का उद्धार करता है। आज सारे संसार के लिए, हर व्यक्ति के लिए निःशुल्क है। क्यों निःशुल्क है? क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है, और यीशु का लहू मुफ्त है। जो कोई आए, जैसी भी परिस्थिति में आए, जिस भी अवस्था में आए, जो पश्चाताप करे, बपतिस्मा ले, वह अनंत जीवन पाएगा। ऐसा वचन हमको बताता है निश्चितता के साथ। आज हमने देखा, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर से जीवित हो सकेगा? इस प्रश्न के संबंध में हमने कुछ चर्चा की। हमने चर्चा की, क्या वास्तव में मृत्यु के पश्चात जीवन है? और उत्तर है जी हां, निश्चितता के साथ यह बात सत्य है। दूसरी बात हमने की कि यदि मृत्यु के बाद जीवन है तो वो कैसा है, उसके भी वर्णन को हमने देखा, उसकी भी एक झलक हमने देखी, उसके भी प्रमाण और उसके वायदे हमने देखे। और तीसरी बात यह भी हमने देखी कि हम कैसे उस अनंत जीवन की निश्चितता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारे लिए ये सुसमाचार है, अच्छा समाचार है। सारे संसार के हर एक व्यक्ति के लिए यह समाचार है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे कि उसने मेरे पापों को क्षमा किया, उसने मेरे पापों से मुझे मुक्त किया और अपना प्राण देकर मेरे और आपके पापों से मुक्त कराने की कीमत चुकाई, तो वो अनंत जीवन, वो परमेश्वर का उपहार हमको आज भी प्राप्त हो सकता है। क्या आपने इस अनंत जीवन को पहचाना है? क्या इस अनंत जीवन पर आपका विश्वास है? क्या आपके पास भी इस बात का उत्तर हाँ में है कि मृत्यु के पश्चात कोई जीवन है, हमेशा का, अनंत का, हम सबों के लिए? परमेश्वर इन वचनों से हमारे चिंतन को और हमारे जीवन को प्रभावित करे, ऐसी मेरी याचना है।